माननीय प्राचार्य सर, अध्यक्ष सर, मैडम, सर और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी, जैसा कि आपने सुना है कि ये जो विषय है लैंगिक असमानता और आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि लैंगिक असमानता है क्या? आपको ये बताएगा? थोड़े से हमारे सोशल विषय है ना, सभी कुछ सुना हुआ है। तो कोई विद्यार्थी बताएगा कि लैंगिक असमानता क्या कहलाती है? नहीं पता? बोलो देखो, ये सामाजिक मुद्दा है। मैं बताता हूँ। बोलो बोलो बोलो। यदि हम इसके मैम ही इज सेइंग मैम। जो लैंगिक असमानता है, जो अपन महिला और पुरुषों के बीच वो संबंध करते हैं या उसके लिए असमानता देखते, जैसे मजदूरी वर्ग या काम वर्ग तो असमानता देखते हैं कि पुरुष बढ़ता है और महिला नीचे, उसके लिए असमानता हर जगह देखी जाती है। चाहे आप घर में देख लो या परिवार में, उनके लिए असमानता को कभी न कभी नीचा दिखाने की कोशिश करते देखते हैं, तो उनके समानता ना देना या समान परिवेश ना देना। बोलना चाहिए, कुछ भी थोड़ा बहुत ही बनता है तो वो जैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल है ना, तो व्यक्तित्व विकास क्या है कि हम किसी भी विषय के बारे में कुछ भी बोलने से ज्ञान बढ़ता है ना। ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आता है। और जो हमारा विषय है, यदि हम इसको ऐतिहासिक रूप से थोड़ा सा मैं बताऊंगी, जैसे हमारा जो वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है, जो इतिहास वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, तो उस समय औरा में जो था वो स्त्री पुरुष में बहुत अधिक समानताएं थी। स्त्रियों को किसी भी प्रकार से हम किसी भी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाता था। लेकिन जो हमारा मध्यकाल आया, तो मध्यकाल का जो औरा माना जाता है वो स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब अनेक संस्कृतियां हमारे समाज में आई तो उनसे हमारी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए या एक संस्कृति का जब दूसरी संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है, तो उस वजह से जो नेगेटिविटी हम देखते हैं महिलाओं की, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये जो महिला ओरिएंटेड जो समस्याएं पैदा हुई वो कब हुई? मध्यकाल में। और जब समस्या इतनी बढ़ गई कि महिलाओं को कमजोर वर्ग में डाल दिया गया, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कमजोर वर्ग की श्रेणी में महिलाओं को रखा गया। तब से क्या प्रश्न उठा कि लैंगिक समानता स्थापित की जाए, स्त्री पुरुष को समान रूप से देखा जाए और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए जाए, क्योंकि स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। क्या आज आप देखते हो, आप वोट देते हो, लड़कियां वोट देती है, पर ये अधिकार नहीं था। आज तुम लोग नौकरी भी कर सकते हो, पर पहले ये अधिकार नहीं था। आज जैसे तुम लोग बैठे हो शिक्षा में, तो पहले क्या होता था कि लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, तो वोट भी नहीं देंगी, उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कई सामाजिक कुरीतियां तो ऐसी हैं जो आप समझ भी नहीं पाओगे और वो बोल भी नहीं पाएंगे, जो महिलाओं के साथ जो होता था। तो इनको दूर करने के उद्देश्य से फिर जो भी हम संवैधानिक कानून महिलाओं के लिए हम पढ़ते हैं, ये बाल विवाह एक्ट बना, दहेज प्रथा एक्ट बना, कन्या भ्रूण हत्या एक्ट बना, सती प्रथा एक्ट, सुना है? कोई एक्ट सुना है किसी भी प्रकार का? कौन सा एक्ट सुना है? अभी भी है, जैसे आज महिलाएं काम करती हैं, है ना, तो आज क्या कहते हैं, जो कार्यस्थल से शोषण का एक्ट है या हिंदू विवाह एक्ट है, जहाँ पे कुछ ना कुछ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सुना है ना, सारी चीजें आज से तुम लोग पढ़ रहे हो। तो गाँव की बेटी या प्रतिभा किरण छात्रवृत्तियां है, ये शैक्षणिक प्रोत्साहन है कि लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े। जब आप पढ़ जाते हो फिर आर्थिक क्षेत्र में आपको कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही हैं, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लाड़की बहना चल रही है, ऋण दिया जा रहा है ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप आत्मनिर्भर बन सको। ठीक है, तो जो भी योजनाएं हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि महिला
महिलाएं रोजगार के प्रति जागरूक हो, आत्मनिर्भर हो, ताकि उनका जो जीवन है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता न होने की वजह से जो कठिनाइयों में वो जीवन यापन करती हैं, वो उनसे मुक्ति पा सके। होता है कि नहीं? आपको यदि अच्छा आदमी मिल जाएगा, अच्छी शादी हो जाएगी, तो आप अच्छा जीवन जीते हो, पर ये परसेंट बहुत कम है। 90% महिलाएं परेशान क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी शिक्षित नहीं है वो। फिर वो शिक्षित नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। जो बेहतर जिंदगी बनाने के लिए आवश्यक है जो शिक्षा, केवल 5वीं पास होना जरूरी नहीं है। आज के समय में आपको अच्छा रोजगार चाहिए है तो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, है कि नहीं? वरना आप छोटा मोटा काम जैसे बीड़ी बनाना है, छोटे छोटे काम में फिर आपका जीवन निकल जाता है। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। तो आपके लिए क्या आवश्यक है? लैंगिक समानता कब आएगी? शासन ने तो नियम बना दिए, लेकिन तुम यदि जागरूक नहीं रहोगे तो तुम उनका फायदा कैसे उठाओगे, है ना? इतनी सारी शैक्षणिक योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं हैं, सामाजिक रूप से भी है और पुलिस व्यवस्था भी है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन यदि तुम खुद जागरूक नहीं हो तो फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये विषय आज भी बोलने के लिए है, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो पा रहे हो। बहुत से हमारे राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, महिलाओं संबंधी बहुत से हमारे गांव ऐसे हैं जहां आज भी लड़कियों की शिक्षा जरूरी नहीं मानी जाती, लड़कियों का जॉब करना अच्छा नहीं माना जाता है, और आज भी जल्दी विवाह हो जाता है। और मान लो आप विधवा हो जाते हो या किसी भी प्रकार का आज जो समय चल रहा है कि रिश्ते टूट जाते हैं, फिर आप आजीवन आप लड़कियां परेशान होती हैं। इसलिए सबसे पहले क्या है, आप शिक्षित हो जाओ, ठीक है? जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, उनके लिए